अस्सलाम वालेकुम सोइम जमात, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो सोइम जमात, ये आज आपका उर्दू का सबक है कि उर्दू का सबक के आगाज़ से पहले हम आज की तारीख़ और दिन को दोहराएंगे। तो हमदान, आप मुझे बताएं बेटा, आज तारीख़ क्या है। बिल्कुल ठीक, 12 जनवरी 2025। अब मुझे जल्दी से दानिश आप बताएं, आज दिन क्या है। पीर, शाबाश। दुआ हबीब, मुझे जल्दी से बताएं, आपने उर्दू में अरबी में आपकी तारीख क्या है। 22 रजब 1447 हिजरी। महा, आप मुझे अरबी में दिन तारीख बताएंगी, दिन बताएंगी। यौमुल अस्नैन, शाबाश। तो स्वयं जमात, हम आज के सबक का आगाज़ करने से पहले अपने पिछले सबक की दुहराई करेंगे। हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। तो पिछले सबक में हमने अपनी किताब से सफ़ा नंबर 122 से जुमले के सामने अल्फाज के मुताबिक लिखकर जुमले मुकम्मल करें। हमने जुमले मुकम्मल किए थे अपने। अब मुझे हुज़ैफ़ा आप बताएंगे कि जुमले हमने कैसे मुकम्मल किए थे। गुलाबों के फूलों की डैश फैली हुई थी, इसमें क्या लफ्ज़ आ रहे हैं। महक आ रहा है, इसका मुतादिफ क्या होगा। बिल्कुल ठीक, खुशबू, शाबाश। इब्राहिम वकास, आप मुझे बताएं, बल्ब जलाने से कमरे में डैश हो गया, रोशनी। इसका मुझे बताएंगे आप, मुतादिफ बताएंगे। शाबाश, उजाला। आगे मुझे जल्दी से बताएं आप, इनफाल, आप मुझे बताएं जल्दी से कि अगला मैं बताऊंगी, जुमला बताऊंगी, तो आपने मुझे उसके मुताबिक बताना है। बात सोच कर करो, अकल के साथ क्या आएगा। बात सोच यानी कि समझ कर करो, शाबाश। अकल का मुताबिक क्या होगा, समझ, शाबाश। तो स्वयं जमात, ये आपके पिछले सबक की दुहराई होगी। हम अगले सबक की अपने आगे आज के सबक का आगाज़ करेंगे। तो आज का हमारा जो है किताब में से काम है, हमने आज सबक नंबर 20 की पढ़ाई करनी है। यानी कि सबक नंबर 20 ख्योड़ा की सैर, हमने उसकी पढ़ाई करनी है आज। स्वयं जमात, हमने आज सबक नंबर 20 मौजू ख्योड़ा की सैर और अनवान है पढ़ाई सबक नंबर 125 था, सफ़ा नंबर 127। अब मुझे ये बताएं, ख्योड़ा की किस किस से सैर की हुई है। ख्योड़ा के बारे में कोई जानता है। जी बताएं मुझे, अहमद अजमत आप, शाबाश। बिल्कुल, ख्योड़ा एक नमकी कान है। और ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ है, आपको पता है कुछ। जी, ये पंजाब में है ये। और ये कौन से ज़िले में है, झेलम के शहर पिंड दादन खां के करीब है, ठीक है। और यहाँ सबसे पहले ये मुझे ये बताएं, ख्योड़ा की सैर को कौन कौन गया हुआ है। सिर्फ थोड़े से बच्चे गए हैं। चलें, आज हम अपनी पढ़ाई के ज़रिए ख्योड़ा की सैर करेंगे और पढ़ाई भी हो जाएगी हमारी और सैर भी हो जाएगी, ठीक है। तो हम अपनी पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। ख्योड़ा की सैर की जो शुरू करने से पहले, इसकी पढ़ाई शुरू करने से पहले हम ऊपर जमात का काम लिखेंगे, तारीख़ लिखेंगे। तारीख़ आप लिखें जल्दी से, 12 जनवरी 2026। और जो है दिन है पीर। मौजू ख्योड़ा की सैर। तो स्वयं जमात, जब हम अपनी पढ़ाई करते हैं, जैसे आपको बताया जाता है कि आपने सबसे पहले एक लाइन को पढ़ना है, उसके बाद फिर उसके हमने मफ़हूम से आगाह करना है, ठीक है। तो पढ़ाई शुरू करते हैं। घूमने फिरने का शौक़ किसे नहीं होता। मायरा, मुनज़्ज़ा और उमर को भी घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। अब्दुल्ला सलीम, मुझे का मफ़हूम बताएंगे आप। बिल्कुल ठीक, कि घूमने फिरने का यानी कि सैर व तफरीह। घूमने फिरने किसे कहते हैं, सैर व तफरीह का शौक़ किसको नहीं होता। और जहाँ 3 बच्चों के नाम लिए गए हैं, मायरा, मुनज़्ज़ा और उमर, जिन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक़ था। तीनों बच्चों ने अपने अब्बू जान से फरमाइश की कि इस मर्तबा छुट्टियों में
हमें किसी पहाड़ी मुकाम की सैर करवाएं। अब फरमाइश के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। फरमाइश अब देखिए, फरमाइश, इसका मायनी ख्वाहिश होता है। अब्दुल्ला कदूस, अब आप मुझे बताएं कि इसका क्या मफहूम होगा। आप इस लाइन को थोड़ी सी वजाहत करें। बिल्कुल ठीक, यानी कि तीनों बच्चों ने अपने अब्बू जान से फरमाइश की थी, ख्वाहिश जाहिर की थी कि उन्हें कहाँ जाना है छुट्टियों में, किसी भी पहाड़ी मुकाम की सैर को। अब्बू जान ने कहा ठीक है, इस मर्तबा हम नमक के पहाड़ देखने चलेंगे। वहाँ की खूबसूरती देखकर तुम सब हैरान रह जाओगे। अब अबू हज़ैफ़ा, आप मुझे बताएं इसका मफ़हूम। बिल्कुल ठीक कि अब्बू जान ने कहा कि हम इस दफ़ा कहाँ जाएंगे, नमक के पहाड़ देखने। अब नमक के पहाड़ के बारे में तो आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन ये है कि जिन बच्चों ने देखे हैं उन्होंने देखे हैं। नमक के पहाड़ होते हैं कि जिसमें जो हम खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं ना, वहाँ से आता है, ठीक है। और वहाँ वो बहुत खूबसूरत सी जगह है और उस खूबसूरत सी जगह को देखकर आप हैरान रह जाओगे, बल्कि जो है ना बहुत मज़ा आएगा आपको। कुछ रोज़ बाद ज़रूरी तैयारी करके तीनों बच्चे अम्मी अब्बू के साथ क्योड़ा की सैर के लिए रवाना हुए। अब यहाँ रोज़ का मतलब क्या लिखा जाएगा? रोज़ किसको कहते हैं? जी बिल्कुल ठीक, दिन को। शाबाश अरहमीन, आप मुझे इसकी लाइन की वजाहत करेंगी। बिल्कुल ठीक कि कुछ दिन के बाद वो तीनों बच्चे जो है ना, वो ज़रूरी तैयारी करके क्योड़ा की सैर को रवाना हो गए। अगला, क्योड़ा ज़िला चेहलम के शहर पिंड दादन खां के नज़दीक वाक़या है। जब वो लोग क्योड़ा पहुँचे तो देखा बहुत सारे लोग नमक की कान की सैर को आए हुए थे। हमज़ा, मुझे इस सतर की वजाहत करेंगे आप? बिल्कुल ठीक कि वो लोग जब क्योड़ा पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ बहुत से लोग नमक की कान देखने आए हुए थे। तो आयज़ा, मुझे बताएं कि ये कहाँ वाक़या है क्योड़ा, जो है क्योड़ा की कान कहाँ वाक़या है? बिल्कुल ठीक, ज़िला झेलम के शहर पिंड दादनहान के नज़दीक। अब्बू जान ने टिकट ख़रीदने के बाद गाइड भी अपने साथ ले लिया ताकि वो उन्हें मालूमाती बातें बता सकें। गाइड किसको कहते हैं? गाइड को आप अंडरलाइन करेंगे, रहनुमा, जो हमें बता रही होते हैं, चीज़ों के मतलब बता रहे होते हैं, उसको गाइड कहते हैं, ठीक है। हुसैन शबीर, आप मुझे बताएं इस लाइन की, इस सतर की वजाहत देंगे। बिल्कुल ठीक कि उन्होंने, अब्बू जान ने फिर टिकट ख़रीदने के लिए ख़रीदने के बाद वहाँ लोग टिकट ख़रीद रहे थे टिकट, और उन्होंने एक रहनुमा भी साथ लिया, गाइड भी साथ लिया ताकि वो उन्हें सारी मालूमात दे सके कि क्योड़ा की कान के हवाले से। गाइड ने उन्हें बताया कि नमक की ये कान बहुत कदीम है। कदीम के नीचे अंडरलाइन करें। कदीम का मतलब है पुरानी, कदीम का मतलब है पुरानी। ये दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। उसकी दरियाफ्त सिकंदर आज़म के ज़माने में हुई थी। खतीजा कयूम, मुझे इस सतर की वजाहत करेंगी आप? बिल्कुल ठीक, गाइड ने उन्हें बताया था कि ये नमक की कान बहुत से कदीम, बहुत पुरानी है और ये दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है, और इसकी दरियाफ्त, इसके जो मालूमात इसकी, वो जो इसके किया था, मालूम किया था जिसने, वो सिकंदर आज़म के ज़माने में कौन था, हुई थी, सिकंदर आज़म के ज़माने में हुई थी ये दरियाफ्त। और ये किसने की थी, यानी कि ये आप लोगों का, मैं बाद में इसके बारे में बताती हूँ आपको। और कान के बारे में कि कान जो सी है, ये दूसरी, पहली कान कौन सी है, दूसरी कान जो सी है ये नमक की कान है, जो ये पंजाब में है। इस कान की 17 मंजिलें हैं।
सियाहों को सिर्फ़ ज़मीनी मंज़र पर जाने की इजाज़त है, बाकी मंजिलों पर नमक निकालने का काम जारी है। हर साल हज़ारों की तादाद में सियाह यहाँ आते हैं। सियाह किसे कहते हैं? कुछ कोई बताएगा मुझे? मोहम्मद मूसा जी बताएं, सियाह किसे कहते हैं? जी, जो सैर के लिए आए होते हैं उनको सियाह कहते हैं। और ये सियाह पाकिस्तान के अंदर से भी आते हैं और बाहर के मुल्क से भी आते हैं, जो हमारे पाकिस्तान की सैर करने को आते हैं, और वो इसको भी देखने आते हैं, घोड़ा की कान को भी। तो कशफ गोंदल आप मुझे बताएं बेटा, इसकी क्या वजाहत देंगे? बिल्कुल, इस कान की 17 मंजिलें हैं और सियाहों को सिर्फ़ ज़मीनी मंजिल पर जाने, ज़मीनी मंजिल होगी वो जो नीचे ज़मीन के जो है होगी, ज़मीन पे होगी मंजिल, उस पर जाने की इजाज़त होगी। बाकी मंजिलों पर नमक निकालने का काम जारी होता है, यानी कि वहाँ पे नमक निकालने का काम होता है। और यहाँ इस ज़मीनी मंजिल पे आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आगे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। और यहाँ बहुत सी तादाद में सियाह आते हैं देखने के लिए। एक छोटी सी ट्रेन के ज़रिए तो तवील सुरंग पार कर सब कान के अंदर पहुँचे। अब तवील सुरंग यानी तवील का क्या मतलब होता है? लंबी सुरंग। आपने अक्सर देखा होगा, आप जैसे किसी भी पहाड़ी इलाके वाली साइड पे जाते हैं तो सुरंग आती है, या ट्रेन की सफ़र करते हैं तो आपका जो है रेलगाड़ी के सफ़र के दौरान भी आपको नज़र आती होंगी। आप अक्सर इस्लामाबाद की तरफ जाते हो तो वो सुरंग बनी होती है जहाँ अंधेरा हो जाता है, और वो सुरंग वैसे बताती हूँ कि सुरंग जो है ना वो पहाड़ों को तोड़ कर ना वो अंदर से बनाई होती है, ताकि जो है ना हमारा काम भी आसानी से होता रहे और हम गुज़र भी सकें। ट्रेन के लिए और इसके लिए बनाई जाती हैं, गाड़ियों के लिए। कान के अंदर पहुँचे अंदर जाकर कान की खूबसूरती का सही अंदाज़ा होता है। इस हिस्से को ख़ास तौर पर सियाहों के लिए तैयार किया गया है। ज़ुख़रुफ़ जल्दी से इसकी वजाहत दें। बिल्कुल ठीक, कि एक छोटी सी ट्रेन है जो तवील सुरंग के करके सबका जो है ना पार करके उसको कान के अंदर पहुँचे हैं, और वहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरती देखने को मिली है। और ये हिस्सा सिर्फ़ किसके लिए तैयार किया गया है? वहाँ आने वाले जो सैर करने वाले होते हैं, सियाहों के लिए तैयार किया गया है। नमक की रंग बिरंगी ईंटों से इमारतें तैयार की गई हैं, जिसमें मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, शीश महल, दीवार चीन का मॉडल और मरी की माल रोड का मंज़र वग़ैरह शामिल है। अब उन्होंने देखे यहाँ कितनी खूबसूरत चीज़ों के नाम लिए कि हम लोग के यहाँ हैं मुख्तलिफ़ जो शहरों में बनी हुई हैं चीज़ें, जैसे मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद है, दीवार चीन का मॉडल है, शीश महल है और मरी की माल रोड, यानी कि ये मरी वाला वो सारा उन्होंने नमक के ज़रिए जो है ना वो बनाया हुआ है, ताकि लोग उस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ये आपने ये बल्कि इसकी तस्वीर भी देख रहे हैं, ये सारा जो है ये ट्रेन जा रही है, ये सुरंग है, ये सुरंग के अंदर से ट्रेन जा रही है, और ये इसी के ज़रिए जो है ना वो देखने को हमें मिलेगा सारी चीज़ें, उसकी खूबसूरती। फ़ायज़ा आप मुझे बताएं कि इसमें आपने क्या पढ़ा है कि यहाँ क्या नमक की रंग बिरंगी, यानी कि बिल्कुल नमक की रंग बिरंगी ईंटों से क्या तैयार किया गया है? मीनार पाकिस्तान, शीश महल, बादशाही मस्जिद, दीवार चीन का मॉडल और मरी की माल रोड का मंज़र वग़ैरह। नमक की ईंटों से बनी ये छोटी छोटी इमारतें नहायत बहुत खूबसूरत लग रही थी। नमक के बड़े बड़े टुकड़े तराश कर एक मस्जिद भी बनाई गई। तराश किसे कहते हैं बेटा? बिल्कुल, तराश यानी कि उसकी काट कर जो चीज़ों को उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किसी भी चीज़ से उसे यानी कि काट कर तो उन्होंने बहुत सी प्यारी सी मस्जिद भी बनाई थी, और वहाँ लोग वहाँ नमाज़ पढ़ रहे थे। ये इमारतें बिजली की रोशनी में बहुत हसीन नज़र आ रही थी। अब्रेश आप बताएं मुझे। बिल्कुल, कि यहाँ बहुत से बड़े बड़े टुकड़ों से क्या तराश करके मस्जिद बनाई गई और वहाँ वो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, और जहाँ की इमारतें बिजली की रोशनी में बहुत हसीन नज़र आ रही थी। सफ़ा नंबर 27
आगे हम देखेंगे ये तस्वीर आपको दिखाई गई है कान, नमक, क्योड़ा, और जैसे ये आपको दिखाया जाएगा यहाँ कुछ बना हुआ तस्वीरें पहले देख लें, उसके बाद फिर हम बच्चे एक एक चीज़ को बहुत गौर से देख रहे थे, साथ ही ज़रूरी मालूमात अपनी अपनी नोटबुक में लिखते जा रहे थे। ये देखिए, ये सबसे अच्छी खूबसूरत बात है यहाँ कि यहाँ उन बच्चों ने, जैसे अगर कोई भी अपना मौजूद, जैसे आपको अगर तख्लीकी लिखाई दी जाए इसके हवाले से, तो आप अगर सैर करके आओ तो उसके हवाले से आप अपनी लिख सकते हो, अगर आप अपनी नोटबुक साथ लेके जाते हो, क्योंकि ज़हन में कुछ चीज़ें नहीं रहती। उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से ज़रूरी मालूमात के लिए अपनी नोटबुक साथ रखी ताकि वो एक एक चीज़ को, एक एक मंज़र को जो है ना वो अपनी किताब पर लिख सकें। गाइड ने बताया कान का दर्जा हरारत सर्दी गर्मी में मुतदल रहता है। मुतदल का मतलब होता है कि एक जैसा रहता है। अहमद तनवीर, आप मुझे इस जो है लाइन और इसकी इतने हिस्से की वजाहत दें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वो आपने ये भी नोट किया कि नोटबुक में लिखते जा रहे थे, बिल्कुल ठीक है। और गाइड ने क्या बताया था, यहाँ इसका दर्जा हरारत सर्दी और गर्मी में बिल्कुल एक जैसा रहता है। शाबाश अहमद। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से निकलने वाले नमक से ना सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी की जाती है, बल्कि दूसरे मुल्कों को भी ये नमक बरामद किया जाता है। बरामद किसे कहते हैं? यानी कि दूसरे मुल्कों को नमक हम देते हैं, यानी नमक की कान सिर्फ ये पाकिस्तान में है, तो ये नमक का हम लोग दूसरे मुल्कों को करते हैं, देते हैं, और फिर उनसे हम लोग उनसे कोई और चीज़ जो है ले लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ नमक है, यहाँ कोयला बनता है, कान है, बाहर से अब सऊदीया जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उधर से तेल की बरामद होती है, और हम उनसे तेल जो है ना वो लेते हैं। उनके अब्बू जान ने यादगार के तौर पर सबकी तस्वीरें बनाई। सालिया, आप मुझे बताएं, इसकी वजाहत देंगी? बिल्कुल ठीक कि यहाँ नमक, ये ना नमक सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बहुत सी दूसरे मुल्कों में भी बेचा जाता है, और उनसे जो है ना हम जैसे तजारत के तौर पर हम तजारत ही करते हैं ना, कि हम उन्हें एक चीज़ देते हैं और दूसरी चीज़ उनसे ले लेते हैं, कोई भी चीज़ जो हमें ज़रूरत पड़ती है। और अबू जान ने इसके बाद बहुत सी यादगार के तौर पर बहुत सी तस्वीरें बनाई। यादगार अंडरलाइन करें। खोड़ा में छोटी छोटी दुकानों पर सजावटी अशिया मुख्तलिफ खिलौने, टेबल लैंप और बर्तन वगैरह बिक रहे थे। फ़ायज़ा, आप मुझे बताएं बेटा। बिल्कुल ठीक, यानी कि वहाँ छोटी छोटी दुकानें थी जिधर बहुत सी सजावट की अशिया पड़ी हुई थी, चीज़ें पड़ी हुई थी, और वहाँ जो है वो बिक रहे थे, यानी कि लोग वहाँ से चीज़ों को ख़रीद रहे थे। खिलौने, आपने कुछ ने देखा होगा कि वो लैंप आता है, उस नमक का बना होता है, और उससे हमारा ये बीपी वगैरह जिनसे अक्सर घरों में होता है कि कंट्रोल करने के लिए वो हमारे लिए होता है कि हम लोग उसको लगा लेते हैं और हमारा बीपी कंट्रोल रहता है। और बर्तन भी वगैरह भी बिक रहे थे। गाइड ने बताया कि ये सब अशिया नमक से बनाई गई हैं, यानी नमक से उन्होंने ये सारी चीज़ें बना के आगे से सेल के लिए रखी हैं, कि यानी कि फ़रोख्त के लिए रखी हैं, कि ताकि लोग लेके जाएं चीज़ें और यादगार के तौर पर। मायरा की अम्मी और बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की कुछ चीज़ें ख़रीदी। वापसी पर अब्बू जान ने गाइड का शुक्रिया अदा किया। मुनज़्ज़ा बोली, अब्बू जान आपका भी शुक्रिया। क्योड़ा की सैर हम सब के लिए एक दिलचस्प तजर्बा था। अब मायरा, तालिया, आप मुझे बताएं बेटा, इसका क्या इसका होगा, इस पैराग्राफ का पूरा ज़रा थोड़ा सा मुझे हमें दें, मफ़हूम बताएं। बिल्कुल ठीक, क्योड़ा में छोटी छोटी दुकानें थी जो सजावट के तौर अशिया थी वहाँ, और वहाँ बहुत सी अशिया, ये सब अशिया कहाँ किससे बनी थी? नमक से बनी थी।
और अब्बू जान ने जो है वो गाइड का शुक्रिया अदा किया। ये सबसे ये एक अच्छे आदाब में आता है कि आप किसी कोई आपको अगर गाइड कर रहा होता है या कोई आपको बता रहा होता है कोई चीज़ के हवाले से, तो आप उसका शुक्रिया अदा करते हो। या जो है ना अच्छे आदाब में आता है। और मुनज़्ज़ा ने भी फिर अपने अब्बू जान का शुक्रिया अदा किया और उनके लिए जो सैर थी वो क्या है, सबसे दिलचस्प तजर्बा है। दोम जमात, अब यहाँ से आपने मुझे थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप अपना ये घर का काम ये करें कि आपने एक तो पहली कान बतानी है, दुनिया की पहली कान कौन सी है, और उसके बाद दूसरा आपने ये इस कान को किसने दरियाफ़्त किया था, सिकंदर आज़म के ज़माने में ये किसने दरियाफ़्त किया था, ये भी आपने कल जो है ना वो मुझे बताना है इसके बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है सबक मज़े का लगा होगा और आपने ऐसे लगा होगा जैसे आप जो है ना वो सैर कर रहे हैं। सोम जमात, जल्दी से आप अपने सफ़ा नंबर 128 पे आएंगे। 128 के आपने मश्क का काम करना है, उसके ऊपर आपने लिखना है जमात का काम 12 जनवरी 2026 पीर। और मश्क सवाल नंबर 1 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। सवाल नंबर 1 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अब मैं इस लाइन को कोई एक बच्चा बोलेगा और उसका जवाब भी आप लोग देखेंगे कि आपने पढ़ाई कर ली है। हमदान, आप मुझे पहली लाइन पढ़ के बताएंगे। जी, बच्चों ने किस जगह सैर की फरमाइश की थी? इनफाल आप बताएं कहाँ की थी? मोहनजोदाड़ो की, पहाड़ी मुकाम की कि समुंदर की? बिल्कुल ठीक, पहाड़ी मुकाम की। पहाड़ी मुकाम पे जल्दी से जो है ना वो सही का निशान लगाएं। जी, हाजा काशिफ, अगली लाइन पढ़ेंगी आप। बिल्कुल, कान किसके ज़माने में दरियाफ़्त हुई? जलालुद्दीन अकबर, ज़हीरुद्दीन बाबर और सिकंदर आज़म। मोहम्मद मूसा, आप बताएंगे। बिल्कुल ठीक, सिकंदर आज़म। अगली लाइन खतीजा, आप पढ़ेंगी। खतीजा कयूम, जी, कान के अंदर किस तरह जाते हैं? ट्रेन से, कार से या बस से? किस तरह जाते हैं? बिल्कुल ठीक, ट्रेन से। दुकानों पर चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई थी? संगमरमर, नमक या पत्थर? जी, दुकानों पर चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई हैं? संगमरमर, नमक या पत्थर? बिल्कुल ठीक, अहमद तनवीर, नमक। तो दोयम जमात, यह आपका मश्क का सवाल नंबर 1 हमने किया था। सवाल नंबर 2 है, फ़िक्रे मिलाकर जुमले मुकम्मल करें। यह आपका घर का काम है। आपने अब वहाँ की, मैं आपको सिर्फ इतना थोड़ा करती हूँ, वहाँ की खूबसूरती देखकर तराश कर मस्जिद भी बनाई गई। ख्योड़ा ज़िला जेलम के शहर, ये नमक की कान दुनिया की, नमक के बड़े बड़े टुकड़े हज़ारों की तादाद में स्याह। आगे कालम वो है कालम 2 में, तराश कर एक मस्जिद बनाई गई, दूसरी बड़ी कान है, हर साल यहाँ आते हैं, पिंड दादन खान के नज़दीक वाक़या है, तुम लोग हैरान हो जाओगे। आपने इसको मिलाना है और हमारा आज का ये सबक है। और उसके बाद खुशखती की लाइन आपको देती हूँ। जमात, ये आपका घर का काम है, खुशखती का काम मुकम्मल करें और खुशखती की लाइन जल्दी से खुशखती की कॉपी निकालें। खुशखती की कॉपी पे आप अपनी आज की तारीख और दिन लिखेंगे। आज की तारीख 12 जनवरी 2026 दिन पीर, और घर का काम ऊपर लिखे। उसके बाद लाइन लिखें आप, ख्योड़ा ज़िला जेलम के शहर पिंड दादन खां में वाक़या है। ठीक है, ये आपकी आज की लाइन है खुशखती की। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा कि आपका आज का काम है, अपना काम बहुत सफाई के साथ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।